ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही काम हमारा दुश्मन बन जाए तब, और ख़ास तौर से हमारी स्किन का दुश्मन बन जाए तब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा की, यानी ऑक्यूपेशन की वजह से होने वाले सफ़ेद दाग की। अगर ऐसा हो तब हम क्या करें? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा के बारे में, यानी काम के ज़रिए अगर हमें सफ़ेद दाग हो जाता है तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सही मायनों में ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा है क्या और क्यों हो जाता है? देखिए राहिला, ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा का मतलब है कि ऑक्यूपेशन यानी कि जो हम काम करते हैं उसकी वजह से अगर हमें सफ़ेद दाग हो रहे हों। जी जी। और ऐसा इसलिए होता है कि आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में या तो डायरेक्टली आ रहे हैं या इनडायरेक्टली आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। बट ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग उस केमिकल के कांटेक्ट में आएंगे सबको सफ़ेद दाग हो ही जाएंगे। ऐसा देखा जाता है या माना जाता है कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग काम की वजह से, केमिकल की वजह से एक्सपोजर में आने के कारण हो रहे हैं, उनके मेलानोसाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत कमज़ोर हैं, या कोई और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वहाँ पे मौजूद है, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। जी। और इसकी जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखी जाती है, जैसे इंडिया। ये जो ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा है ये हमारे काम की वजह से सफ़ेद दाग जो पैदा हो रहे थे उनको कहा जाता है। जी। लेकिन काम की वजह से होता है तो काम तो एक इंसान इतनी जल्दी ना छोड़ा जा सकता है, और अगर आपका कोई प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप काम नहीं छोड़ सकते तो ऐसे हालात में क्या करेंगे? मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जी। जैसे अगर आप सफ़ेद दाग हो भी गए तो मान लीजिए आप किसी रबड़ की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ आपका कांटेक्ट किसी केमिकल से होना ही है, तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ। बट वो जो ग्लव्स भी हैं वो कॉटन बेस्ड होने चाहिए। जी। क्योंकि जो ग्लव्स हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी। कॉलर बहुत देर से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ ये जी। प्रिकॉशंस मैं चाहूँगी कि आप उसके बाद हमें बताएं। जी। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मैं अनीता बोल रही हूँ जयपुर से। अनीता जी, डॉक्टर नितिका यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। मैडम, ऐसा था कि मेरी सिस्टर के बच्चों को कुछ सफ़ेद दाग थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने आपका शो देखा था। हाँ जी। तो उससे मैंने देखा कि मैं बात करने का मौका मिला, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। तो उनको थोड़ा काफ़ी टाइम से है, तो मतलब कि क्या करें इसके लिए, आप बताइए। हमें पुरानी है काफ़ी। जी। बच्चों की उम्र क्या है? उम्र मैडम उनकी 22 साल है। अच्छा। हाँ जी। और सफ़ेद दाग कब से है उनको? सफ़ेद दाग मैडम उनको 20 साल हो गए। बचपन से ही है तो काफ़ी इलाज ट्राई कर चुके होंगे ऑलरेडी? हाँ जी, इलाज हमने ट्राई किया है जी। तो उससे कुछ पता नहीं लगा। फिर हमने ये शो आपका देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, सुना हमने। हाँ जी। तो हमने कहा हम आपसे बात करके देखते हैं, अगर कुछ ठीक हो जाए हमारे। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं।
ये जो इलाज है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा खोजा गया है, साइंटिफिकली बैक्ड अप है और इतने सारे इलाज फेल हो गए हैं, तो मैं पेशेंट से मिलना चाहूँगी क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि दाग कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि पॉसिबिलिटी है ठीक होने की, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या दवाएं खाते आए हैं इतने सालों में और अभी पैचेस की क्या स्टेटस है, दाग बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं? एक तो बिल्कुल ही वाइट है और एक थोड़ा कम है जी, दोनों को है। तो हमें अपना भी डर लगता है, हमारे भी बच्चे छोटे हैं, तो हमें इसके लिए भी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना मैडम। इसके लिए क्या सावधानी लें हम भी? कॉमनली जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि दूध और खाने में गैप करना है 2 घंटे का, ठीक है। अगर बच्चे नॉन वेज खाते हैं या आप भी नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उसके बाद दूध और दूध से बनी हुई कोई चीज़ सेवन नहीं करनी है। ठीक है जी। और पेट में कीड़ों की दवा को हर 6 महीने में रिपीट करना है, सबको ही लेना चाहिए, बट फैमिली में अगर किसी को हो तो उनके फैमिली मेंबर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नहीं मैडम, हम अपने बच्चों को उनसे फिर थोड़ा दूर रखें क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंटाजियस नहीं है, हाथ लगाने से, खेलने से, छूने से फैलता नहीं है। आप बिल्कुल उनको, अपने बच्चों को उनके साथ रहने दे सकती हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर अनीता, कॉल से पहले मैं आपसे बात कर रही थी ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा के बारे में। आप बता रही थी कि कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर हम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, जहाँ पर पेशेंट ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हाथों का कांटेक्ट होता है केमिकल से, तो उन लोगों को ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो ग्लव्स हैं वो कॉटन बेस्ड होने चाहिए। जी, क्योंकि अगेन अगर वो रबर ग्लव्स यूज़ करेंगे तो उस पर केमिकल यूज़ किया जाता है जिससे उनको ट्रीट किया जाता है, जो कि उनको फिर इरिटेट कर सकता है। डॉक्टर नितिका, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आप ही की टीम के एक मेंबर डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, हम बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा की, और ख़ासतौर से अगर बॉडी के कांटेक्ट में कुछ केमिकल्स आते हैं तो उनसे किस तरीके से सफ़ेद दाग हो सकते हैं। ऐसे में कॉस्मेटिक की अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक्स तो ब्यूटी को एनहांस करने के लिए लगाए जाते हैं, वो कैसे कर सकते हैं सफ़ेद दाग? राहिला जी, आजकल जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो जनरली केमिकल बेस्ड हैं, और जो लोग जिनको केमिकल एक्सपोजर एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है ल्यूकोडर्मा एनहांसमेंट में, उनके केस में पर्टिकुलरली अगर वो केमिकल बेस्ड कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको उनके जो निशान हैं, सफ़ेद दाग हैं, उनके बढ़ने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये केमिकल स्किन पे जाके उसके सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स, मेलानोसाइट्स को कभी कभी डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं ख़ास तौर से सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में ये कहना चाहूँगा कि वो कोई भी केमिकल या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट पे पूरा ध्यान दें और उसको प्रॉपरली देखें और इंटरनेट वगैरह पे सर्च करें कि क्या उस केमिकल का बेस है और वो उनकी स्किन की या उनके सफ़ेद दाग को बढ़ाने में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, डॉक्टर हिमांशु ने तो हमें बताया कि कॉस्मेटिक्स से कैसे हो जाता है सफ़ेद दाग, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चे तो जनरली केमिकल्स के टच में इतना नहीं रहते हैं, ना ही उनको हम इतने कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं, उनमें सफ़ेद दाग कैसे हो जाते हैं? आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि आजकल ऐसे केसेस बहुत सामने आ रहे हैं और लोगों को जानकारी भी नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों को भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मिल गई हैं। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। लड़कियों में अगर हम बात करें तो लिपस्टिक्स छोटी छोटी लड़कियां यूज़ कर रही होती हैं कि वो उनके पाउचेस आते हैं सारे कॉस्मेटिक्स। हाँ जी, और बच्चों के केस में जैसे कपड़ों के लिए कई बार यूज़ करते हैं हम लोग फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का एजेंट है, क्लीनिक एजेंट ही है। जी जी, उसमें वो भी कई बार बहुत हार्श होता है और वही कपड़े फिर बच्चे पहन रहे होते हैं, बच्चे या बड़े भी, तो उनको वो केमिकल इनडायरेक्ट वे में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। जी डॉक्टर नितिका, एक हमारे साथ कॉलर और जुड़ गए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका कॉल लें। हाँ जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईमेल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में।
आपका नाम जान सकते हैं? मैम अंकित। अंकित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम दिल्ली से ही बोल रहे हैं। जी अंकित जी, डॉक्टर नितिका हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो अंकित, कैसे हैं आप? मैम बिल्कुल बढ़िया। मैम एक्चुअली मेरे आपसे क्वेश्चंस थे। हाँ जी, पूछिए। मेरे को ल्यूकोडर्मा लाइक लास्ट 7 to 8 ईयर्स से है जी। एंड मैंने इसके लिए बहुत रिसर्च करी है इंटरनेट वगैरह पर। हाँ जी। तो वहाँ पर मेरे बहुत डाउट्स थे कि वो लिखा हुआ था कि ल्यूकोडर्मा फुल्ली क्यूरेबल नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। हाँ जी, ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि ऐसा बहुत सी जगहों पे लिखा जाता है, आज भी ऐसा माना जाता है। बट ऐसा मुझे बहुत प्राउड है ये बताते हुए कि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसको असाध्य, इनक्योरेबल मीन्स असाध्य, ऐसा नहीं माना गया है। और अगर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए और अगर एक डाइट रिस्ट्रिक्शन अच्छे से फॉलो की जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत आराम से ठीक भी हो सकती है। भले टाइम लंबा लग जाए बट ठीक ज़रूर हो सकती है। मैम एक ये भी था, अगर हम अपनी डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें या फिर थोड़ा मेडिसिन में लूज हो जाएं तो ये जो स्पॉट्स हैं ये वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। मैम तो यही मैम कि अगर मैं आपके थ्रू इसके इलाज करूं तो क्या ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब यही क्वेश्चन था। देखिए, डाइट फॉलो करना तो देखिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है जिस पे हमें काम करना है। हमें बहुत सारे एज अ डॉक्टर मेरे को बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। तो डाइट एक ऐसी चीज़ है, डाइट और एक डिसिप्लिन, वो आपका काम है, एज अ पेशेंट आपको फॉलो करना है। अगर आप वो स्टेबिलिटी मुझे देते हैं तो फिर तभी दवाई भी आपको पैचेस की स्टेबिलिटी दे सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि पैचेस ठीक होने लगे, पिगमेंटेशन हो और फिर वो रिलैप्स कर जाएं। अगर आप डाइट से उसको सपोर्ट नहीं करते हैं या सनलाइट से या जो भी डिसिप्लिन में रहने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको दवा लगानी है, खानी है, तो उसमें गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। कुछ और पूछना चाहते हैं अंकित? नो मैम, यही 2 डाउट्स थी। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं, डॉक्टर नितिका सभी सवालों का जवाब दे रही हैं। आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अभी अभी टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो कोई बात नहीं, हम अपना ये एपिसोड टेलीकास्ट भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा के बारे में, साथ में कॉस्मेटिक्स, कॉन्टैक्ट, इन सब की भी बात हुई। एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आता है कि अगर कोई जो पेशेंट है आपका वो लॉन्ग डिस्टेंट है, कहीं बहुत दूर रहता है, दिल्ली नहीं पहुँच सकता, तो ऐसे में उसके लिए क्या उपाय मौजूद है? सबसे पहला तो यही है कि वो हमें कांटेक्ट करें, चाहे फ़ोन पे बात करें या ईमेल करें। जी। और ईमेल में हमें अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं दागों की, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भेज सकते हैं। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो हम लोग आजकल, मैं और मेरी पूरी टीम, हम बहुत सी सिटीज़ में जा भी रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर पेशेंट्स हमसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका फॉर कमिंग। थैंक यू राहिला। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा की। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है या ऐसी कोई दुविधा है जो आपके मन में रह गई हो, इस चर्चा के दौरान हम डिस्कस ना कर पाए हों, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.